हेलो गाइस, एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सीना के स्कूटी से गिरने के बाद उसकी तरफ एक ट्रक तेजी से आ रही होती है, जिसके बाद जुनमू समय को अचानक से रोक देता है और वह सीना के पास जाता है। जिसके बाद सीना उसे पूछने लगती है कि तुमने यह कैसे किया। यह सुनने के बाद जुनमू की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि उसकी शक्तियों का असर सभी लोगों पे हो चुका है, लेकिन सीना के ऊपर नहीं हुआ। के बाद अचानक से सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि जुनमू रात भर यही सोच रहा है और सीना की भी यही हालत है। अगले दिन सीना जब बैठ के खाना खा रही होती है तब वह इसी घटना के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद जुनमू उस बूढ़ा आदमी के पास जाता है, जहाँ पे वह कुछ उससे बातें करने लगता है, जिसपे वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर जुनमू कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ गैंगस्टर्स की, जो कि कोरिया की सबसे पुरानी मूर्ति की स्मगलिंग करने वाले होते हैं। वही दूसरी तरफ सीन और रेस्टोरेंट में वेटर के काम कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। तभी उसकी मालिक उसे घर पे जाके आराम करने के लिए कहती है। जैसे ही सीन घर पे जाने लगती है, वैसे ही अचानक से समय रुक जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जुनवू का, जहाँ पे वह पुलिस स्टेशन गया हुआ है और वह वहाँ से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को उठाकर उसी स्मगलिंग की जगह पे ले जाता है। उसके बाद वह वहाँ पे पहुँचने के बाद समय को वापस स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वह पुलिस ऑफिसर सोचने लगते कि वे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वे लोग उस गैंगस्टर्स को देख के उसके ऊपर गन तान देते हैं, जिसके बाद वे गैंगस्टर हाथ ऊपर कर लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। सीन समय रुकने के बाद सो जाती है। जब समय स्टार्ट होता है तब उसकी मालकिन उसे देखती है कि वह यहीं पे सो गई है, जिसके बाद वह उसे उठाती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने घर पे नहीं गई। जिसके बाद सीना कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकी, और यह कहकर सीना वहाँ से चली जाती है। रात में जब सीना घर की ओर जा रही होती है तभी उसका स्कूटी खराब होता है, इसलिए वह पैदल ही जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में चोई इम मिलता है, जो कि उसका स्कूटी लेकर घर पे जाने लगता है। जब वह घर पे पहुंचती है तब वह देखती है कि जुनवू घर की ओर जा रहा है। जिसके बाद वह जुनवू के पास जाती है और उसे वह पूछने लगती है कि क्या तुमने समय को फिर से रोक दिया, और वह यह भी कहती है कि तुम्हारे कारण मुझे बहुत परेशानी हुआ। जिसके बाद जुनवू कहता है कि तुम्हें तो सबसे पहले मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और इतना कहकर वह वापस घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद सीन घर के अंदर जाती है, जहाँ पे वह सोने के वक्त रात भर यही सोचने लगती है कि उसने यह कैसे किया, उसने समय को किस प्रकार से रोका है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो पुलिस ऑफिसर्स एक आदमी की खोज में एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी उन पुलिस ऑफिसर्स को देख के भागने लगता है। जिसके बाद कुछ फ्लोर्स पर पहुंचने के बाद वह आदमी एक लड़की का रूप धारण कर लेता है और वह पुलिस ऑफिसर से बच के वहाँ से निकल जाता है। इधर मिंग वुन उसी आदमी को पकड़ने के लिए अगले दिन दो आदमियों के साथ एक मार्केट में पहुंचता है, जहां पे वह दोनों आदमी उस आदमी को पकड़ने के लिए उनका पीछा करता है। जिसके बाद वह आदमी कुछ देर आगे जाने के बाद एक लड़की का रूप धारण करके वहां से निकल जाता है। जब वे दोनों आदमी एक औरत को देखते हैं तब उसे शक होता है कि यह वही आदमी है जिसने रूप धारण किया हुआ है। इसके बाद वे उस औरत के पास जाते हैं और उसके ऊपर कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिंग वुन आता है और उन्हें रोकता है। इसके बाद उसे समझाता है कि यह वह औरत नहीं है और आज तुम्हारे कारण इस औरत की जान जा सकती थी। इधर पुलिस स्टेशन में रात को एक पुलिस ऑफिसर उसी पुरानी मूर्ति को वापस निकालता है और दो गैंगस्टर के पास जाता है, जहाँ पे उसे कहता है कि मैंने तुम दोनों को पुलिस से इसलिए बचाया है ताकि तुम लोग इस मूर्ति का स्मगलिंग कर सको, और जो भी पैसे आएंगे तुम मुझे दे देना। जिसके बाद इतना कहकर वह पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इधर सीन चेयर पे बैठी हुई है, जहाँ पे वह उस आदमी के सभी कर्जा को चुकाने के लिए बुक लिखने का फैसला करती है। उसके बाद वह घर से बाहर जाके एक जगह पे बैठ जाती है, जहाँ पे वह देखती है कि जुनवू कहीं जा रहा है। उसके बाद सीना और जुनवू का पीछा करने लगती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस पुलिस ऑफिसर्स का और दो गैंगस्टर्स का, जहाँ पे वह कार में बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि गैंगस्टर्स होते हैं, और वह पुलिस ऑफिसर्स उनसे स्मगलिंग की डील करने लगता है। अभी वहाँ पे अचानक से सीना स्कूटी से चली आती है, जिसके बाद सीना को शक हो जाता है और सीना वहाँ से चुपचाप निकलने लगती है, जहाँ पे वह गैंगस्टर उसे रोक लेते हैं और उसके बाद वह गैंगस्टर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्सा होता है और वह सीना के ऊपर बंदूक तान देता है। इसके बाद सीना काफी जोर जोर से चिल्ला के कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सुन रहे हो, फिर से समय को रोक दो। मैं जानती हूँ कि तुम सुन रहे हो, फिर से समय को रोक दो। उसके बाद जुनवू अचानक से समय को रोक देता है और वह सीना को घर पे लेके जाता है, जहाँ पे रास्ते में सीन और उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे कारण आज मेरी जान जा सकती थी। जिसके बाद जुनवू कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरा पीछा करने के लिए, और इतना सुनने के बाद सीना चुप हो जाती है। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है और वह न्यूज में देखता है कि उसी का फोटो दिखाया जा रहा है, जो कि स्मगलिंग डील के समय का है। इधर जुनवू उस पुराने मूर्ति को लेकर वह बूढ़ा आदमी के पास पहुंचता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जुनवू ने उस पुलिस ऑफिसर का वीडियो छुपकर बना लिया था और उसे
मीडिया वालों को दे दिया है। रात में जब सीन घर से बाहर बैठी होती है तभी वहाँ पे जुनवू आता है और उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं वह जुनवू उसे टेबल कुर्सी पे बैठाता है और उसे कहता है कि चलो आज एक फैसला करते हैं और एक नियम बनाते हैं। जिसके बाद सीना सोचने लगती है कि किस प्रकार का फैसला और किस प्रकार का नियम। तभी यह ड्रामा वहीं पे रुक जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 2 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 3 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।